कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है तमाम पार्टिसिपेंट तक। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कल की क्लास में हमने जो है ना वो स्टडी एरिया मैप जो है वो बनाने की कोशिश की और बहुत से पार्टिसिपेंट ने जो है वो बना के ग्रुप में शेयर भी किया। ये जस्ट इसमें हम वेरी बेसिक जो है वो मैप सीख रहे हैं। कल भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये एडवांस लेवल का एक कोर्स है, इसमें स्पेशल एनालिसिस तो ये उसमें आता है, लेकिन हम जस्ट क्योंकि ये थीसिस में रिक्वायर्ड होता है मोस्टली जो है वो तकरीबन 70-80% पीपल जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अपने थीसिस में ऐड करते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो इसलिए मैंने कहा कि इसको भी ऐड कर देते हैं ताकि जो है वो आपका स्टडी एरिया वाला पोर्शन जो है वो भी क्लियर हो जाए। तो इसकी जो नेक्स्ट आज की जो हमारी क्लास है उसमें इसके लास्ट क्लास में हमने इसको आई थिंक थोड़ा सा हमारा जो है ना वो स्टेप मिस था जो हमने इसको कंप्लीट करना है। यानी हमने डिफरेंट मैप्स तो क्रिएट कर लिए, वो एक्सट्रैक्ट भी कर लिए। अब हम चाह रहे हैं कि एक हमारे पास बड़ा मैप आए पाकिस्तान का और उसके साथ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का या डिवीज़न का या जो है वो हमारे प्रोविंसेस का मैप शो हो साथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा ये स्क्रिप्ट वरना सारा लिखना पड़ेगा और ये मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ तक हमने जो है ना वो परफॉर्म कर लिया था, ठीक है। ये पंजाब का जो मैप है आई थिंक ये हमने क्रिएट कर लिया था। मैं इसको दोबारा जो है वो रन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास तमाम चीज़ें वापस शो हो जाएं। आप भी जो है ये जहाँ तक स्क्रिप्ट रन कर लें, आपके पास डाटा जो इंपोर्ट हो जाए। ये वाला स्क्रिप्ट काइंडली जल्दी से इसको रन कर लें कि आपके पास जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये वाला डाटा जो है वो शो हो। यहाँ तक कंप्लीट करके तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ओके लिखें या डन लिखें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। अच्छा, मैप के लिए हम जो है वो जस्ट एक पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया है।
काइंडली जल्दी से यहाँ तक जो है वो आप कंप्लीट कर लें। ये वाला मैप जो है ये कल हमने प्रैक्टिस कर ली थी, तो यहाँ पे आपके पास 2 मैप शो होने चाहिए। एक पाकिस्तान का और दूसरा जो हमने पंजाब का मैप ड्रा किया था, ठीक है। और ये हमारे पास पंजाब का मैप आ गया। 2 मैप जल्दी से ये कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तमाम पार्टिसिपेंट, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो साथ प्रैक्टिस कर सकें। वेरी इजी स्टेप है, तो जस्ट यहाँ तक आप लोगों ने ये इसको कंप्लीट करना है। सॉरी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा करामत साहब का, सो काइंडली आप चेक कर सकते हैं कोड। ये स्क्रिप्ट अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की तो मे भी आपसे रन ना हो, आपको आज की जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। वो भी वीडियो एक्चुअली मैं आज जो है वो आपको टाइमली सेंड नहीं कर सका, तो वो आप अगेन उसको देख लीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक हमने स्टेप परफॉर्म कर लिया था, 0 ऑब्जर्वेशन, जी सर, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया है, बल्कि जस्ट 2 पार्टिसिपेंट ने अभी तक डन किया है, एक ज़हूर अहमद साहब ने और डॉक्टर नफ्ता साबिर ने। कहानी तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप डन करें, इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने जाना है। मैं यकीन आपके सामने कोड रन कर देता हूँ, इनको लाइब्रेरी कर लेते हैं। तमाम डाटा मेरे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ चुका है। अब ggplot को यूज़ करके मैप बन गया हमारे पास। अब हमने पंजाब को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, प्रोविंस पंजाब को। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास P कैपिटल है, और इसको रन करते हैं। ये भी रन हो गया, और ये पंजाब का मैप भी हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी लाइनिंग कलर चेंज कर सकते हैं, इसका थीम चेंज कर सकते हैं, इसको डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक और काम जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि आपने दोनों मैप को कंबाइन कैसे करना है। ये वाला फंक्शन यूज़ करके ना आप 2 ग्राफ को भी कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो टूल यूज़ करना है उसका नाम है ग्रिड एक्स्ट्रा। इस पर क्लिक करें ग्रिड एक्स्ट्रा पे, और इसको लाइब्रेरी कर लें। उसके बाद ये ग्रिड डॉट अरेंज, ये फंक्शन है इसका ग्रिड एक्स्ट्रा का। ये वाला फंक्शन, इसमें बेशुमार फंक्शन है, लेकिन हमने जो भी यूज़ किया है उसका नाम है ग्रिड डॉट अरेंज। और यहाँ पे मैंने लिखा है मेन मैप,
इनसेट मैप, ये एक मेरे पास पहले का बना हुआ, मैंने जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ये भी मैं आपको स्क्रिप्ट समझाता हूँ यहाँ पे लिख के। अब ये मेन मैप क्या है, इनसेट मैप क्या है। इनसेट मैप मीन कि एक मेन मैप है हमारे पास जहाँ पे पाकिस्तान का, उसमें से हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है छोटा सा जो मैप बना है, इसको हम कहते हैं इनसेट मैप। अब हमने इसको मैप को जो है ना रन करने के लिए पहले इसका एक नाम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो प्लॉट है ना लाइन नंबर 18 पे, ये मैंने पाकिस्तान का मैप ड्रा किया है, तो मैं चाह रहा हूँ इसका मैं नाम रख देता हूँ PAK या पाकिस्तान रख देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला मैप मेरे पास पाकिस्तान का। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये पाकिस्तान के जो है ना एक और फाइल क्रिएट होगी पाकिस्तान के नाम से। और अगर मैं जस्ट यहाँ पे नीचे ये पाकिस्तान लिखता हूँ, अब पूरा कोड रन नहीं करता, जस्ट ये पाकिस्तान, इसको लिखा ये पाकिस्तान को, इसको रन करते हैं और देखें पाकिस्तान का मैप जो है वो क्रिएट हो गया। इट्स मीन के पूरे स्क्रिप्ट को हमने छोटा सा कोड बना दिया, छोटा सा उसका एक नाम रख दिया। मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, अजीब सा लग रहा है। मैं ये इसमें से ना ये सेकंड पोर्शन डिलीट कर देता हूँ, ये लेबलिंग वगैरह, और इसमें से सही सारा डिलीट हो गया। यहाँ तक, ताकि आपको समझने में आसानी हो हम क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अच्छा सर, लाइब्रेरी करने के बाद ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये कल की क्लास अगर आपने अटेंड की हो तो आपको पता होगा कि ये स्क्रिप्ट हमने कैसे लिखे। ठीक है, तमाम को लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी हो गया। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये स्क्रिप्ट मैंने कैसे लिखा है, तो आज के लिए आपको जो है ना वो, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगा था हमारा, यानी कल की हमारी पूरी क्लास जो है वो इसी टॉपिक पे थी कि हमने ये फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, गूगल से इसको कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद हमने इसको आर के ऊपर कैसे लेके आना है। तो ये वाले इसके कोड रन करने हैं, उसके बाद आपने ये वाला मैप है, ठीक है, मैप का कोड रन किया। जो पार्टिसिपेंट कल क्लास अटेंड कर चुके थे उनको आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और जिन पार्टिसिपेंट ने कल की क्लास अटेंड नहीं की वो जस्ट इसको वॉच कर लें, क्लास अटेंड कर लें, और क्लास अटेंड करने के बाद जो मैंने आपको वीडियो शेयर की है उस वीडियो को देखें और उसके मुताबिक ये चीज़ें परफॉर्म करें, और उसके मुताबिक फिर ये जो वीडियो आपके पास आएगी इसको देख के आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस दौरान अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली हों और फिर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे जो है वो मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आज काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि सर ये इशू आ रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने उनको गाइड किया। तो इसी तरह आप भी जो है वो ग्रुप में मैसेज या एरर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जिसको रन किया, अब हमारे पास देखें ये पाकिस्तान का मैप आ गया। मैं इसको पाकिस्तान को रन करता हूँ, आप देखें बिल्कुल सिंपल मैप बन गया हमारे पास। ये वाला, इसका थीम हम चेंज कर लेते हैं जस्ट, इसका थीम भी बाद में चेंज करते हैं, पहले हम जो स्टेप परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना वो करते हैं। अच्छा, जहाँ पे मैंने क्या किया, इस जो है ना मैप का नाम रख दिया पाकिस्तान, ये वाला। अब दूसरा मैप मैंने क्रिएट किया है पंजाब का, ये वाला, इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्योंकि पंजाब के नाम से मैंने फ़ाइल पहले क्रिएट की हुई है, तो अगर मैं ये नाम यहाँ पे पंजाब लिखूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ PUN, ठीक है। PUN, और इसको रन करते हैं। अब देखें ये नाम भी सेव हो गया हमारे पास PUN के नाम से। इस स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत नहीं है,
ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने इसको कंबाइन करना है, दोनों प्लाट्स को एक ही प्लाट के ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे उसका नाम है ग्रिड अरेंज, GRID ग्रिड डॉट अरेंज। इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद पहले आपने पहले मैप का नाम देना है। तो पहले मैप का नाम क्या है? पाकिस्तान। ये सेलेक्ट करें, फिर कॉमा। दूसरे मैप का नाम क्या है? PUN, ये वाला, इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद NCOL, ये क्या चीज़ है? ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कॉलम 2 बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही मैप है ना। अगर आपके पास 3 है, यानी आपने पहले पंजाब का एक्सट्रैक्ट किया है, पंजाब का एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने प्रोविंसेस का एक्सट्रैक्ट किया हुआ किसी का, और उसके अंदर किसी डिवीज़न को एक्सट्रैक्ट किया हुआ, तो 3 मैप आपके पास बन गए। तो आप इसके 3 कॉलम बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी 2 ही मैप हैं, तो मैं इसके 2 कॉलम, ये NCOL मीन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, NCOL का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये 2 है हमारे पास। विड्थ मीन के जो साइज़ है इस प्लॉट का वो कितना है। यहाँ पे देखें, मैंने जो फर्स्ट प्लॉट है ना, ये फर्स्ट प्लॉट है, सॉरी ये वाला, मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ NCOL मीन नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू, फिर कॉमा, फिर इसकी विड्थ, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा प्लॉट है तो इसलिए हम इसके लिए वेट्स यूज़ करेंगे। वेट्स C मीन कॉलम की जो है कंबाइन आपने अप्लाई करनी है इस पर। तो पहला जो प्लॉट है इसकी हमने रखते हैं 4 कर लेते हैं दोनों पे, 4/4, और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास दोनों प्लॉट एक ही जगह पर ड्रा हो गए हैं, एक ही फाइल पे शो हो रहे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, और दोनों का तकरीबन साइज जो है वो एक ही जितना है। और अगर हम इसको कर लेते हैं 2/4, यानी पहला प्लॉट जो है इसका साइज़ 2 हो और दूसरे का 4 हो, और इसको रन करें। ये देखिए, यानी अब हमारे पास पहले का प्लॉट जो है वो साइज़ 2 है और दूसरे का 4 है। आप अगर पहले का साइज़ 4 करना चाह रहे हैं, आप पहले का 4 कर लें और दूसरे का आप कर लें 1 कर लें, देखें क्या होता है। ये देखिए, यानी पहले का साइज़ बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो है उसका साइज़ बहुत छोटा है। अच्छा, अब आप इसका थीम चेंज कर लें तो, और इसमें जो आप चेंजिंग करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट कर लें और इस प्लॉट को बना के आप जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें। इस प्लॉट को कंप्लीट करें और इसको बना के ग्रुप में शेयर करें। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं। मैं स्क्रिप्ट आपके सामने रख देता हूँ। मैं जस्ट ये ग्रुप में शेयर कर दूँ प्लॉट, और अब आप इसको जो है ना वो 5 मिनट में आपने ये कंप्लीट करना है।
5 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसको कंप्लीट करें, डन करें, फिर हम नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो मैं वहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो चलें, ये स्क्रिप्ट आपके सामने है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। आप इसको देख के ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे बताएं, मैं अगेन ये प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ सर। ये मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, इसको कंप्लीट कर लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि ये वीक आपका जो है वो लास्ट वीक होगा। इस वीक में हमने जो है वो तमाम एनालिसिस बाकी जो रह गए हैं पेंडिंग हैं वो कंप्लीट करने हैं। और होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब आप इस काबिल होंगे कि आप बहुत सारे एनालिसिस खुद से भी परफॉर्म कर सकते होंगे। ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, तो मैं अगेन इस टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। आज के जो हमारा टास्क है वो है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस में जब हम हमारे सुपरवाइज़र या उमर हयात साहब के सुपरवाइज़र इनको टास्क देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनके जहन में आते हैं, माइंड में आते हैं, वो ये हैं कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा और हमने डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। तो दोनों का आंसर हम चैट जीपीटी से लेते हैं। आ जाते हैं चैट जीपीटी पे और यहाँ पे टाइप करते हैं। पहले ये देख लेते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस में कौन कौन से एनालिसिस आते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे अगर टाइप करूँ टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस और क्वेश्चन मार्क, और इसको रन कर दूँ। मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ अगेन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस और उसको जनरेट करते हैं। अब देखें वो हमें एक लिस्ट देगा एनालिसिस की। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आया था बड़ा जी इंटरेस्टिंग सा। आई थिंक आपके ग्रुप में आया था या किसी और ग्रुप में आया था कि सर हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के ऊपर हमने कौन से एनालिसिस करने हैं। किसी के माइंड में इस तरह का क्वेश्चन है या आपके ग्रुप में से पूछा था या किसी और ग्रुप में से था? क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि सर मेरे पास डाटा कलेक्टेड है, एक्सेल की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने एनालिसिस कौन से इस पर परफॉर्म करना है। सर काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि ये आपके ग्रुप में से किसी ने पूछा था। सर सॉरी, अभी ये मैंने गुलाम मुस्तफ़ा साहब का मैसेज देखा है। तो मेन मैप नॉट फाउंड। सर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, देखें ना आपने जो पाकिस्तान का मैप है उसका क्या नाम रखा है, वो मेन मैप में आएगा। फिर जो पंजाब का मैप है उसका आपने क्या नाम रखा है वो यहाँ पे आएगा। मेन मैप में यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान और इनसेट मैप में आ जाएगा पंजाब।
सर काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्वेश्चन था कि सर हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर हमने एनालिसिस कौन से करना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? ओके सर, तो मैंने इसका आंसर आपको जो है आई थिंक फिर दे दिया होगा, तो फिर अभी आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलें हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बल्कि आई थिंक मैंने करके भी दिखाया था ये आपको ना, कि किस तरह आपने फाइंड करना है कि आपके डाटा सेट पे एनालिसिस कौन से लगेंगे। अच्छा जी, इसने हमें टाइप्स फाइंड करके दे दी हैं। ये देखिए, ये कह रहा है जी डाइवर्सिटी एनालिसिस में ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस इज इकोलॉजिकल encompasses several approaches to quantify the biodiversity within a particular area or ecosystem. Here are the primary type of species diversity analysis. ये प्राइमरी टाइप्स हैं। इट्स मीन के सेकेंडरी टाइप्स भी हो सकती हैं, है ना, तो वो भी हमें सर्च कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जैकेट एंड सोर्सन फंक्शनल डाइवर्सिटी एनालिसिस है, अभी बल्कि ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट से आ जाते हैं। पहला है स्पीशीज़ रिचनेस, या बल्कि इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमें पहला आंसर मिल गया, मैं यहाँ पे आता हूँ आर पे, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ डाइवर्सिटी एनालिसिस में, या टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एनालिसिस, या नेम ऑफ डाइवर्सिटी एनालिसिस। अगर हमें किसी एनालिसिस का नाम आता हो तो हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेम ऑफ डाइवर्सिटी एनालिसिस, तो हमें एक लिस्ट मिल गई है ना, इसमें देखें स्टार्ट में है अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, बीटा डाइवर्सिटी है, ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी की टाइप्स है ना। स्पीशीज़ रिचनेस है, उसके बाद शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, बीटा डाइवर्सिटी है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी है। तो ये देखें इसमें अगर उसने दिया स्पीशीज़ रिचनेस वगैरह ये इसी में आती है ना। गैमा डाइवर्सिटी है, ये इनके नाम हमें दे दिए हैं इसमें, तो हमारा काम जो है वो इजी हो गया। यानी हमें पहला स्टेप पता चल गया कि हम जो एनालिसिस करना जा रहे हैं उसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइप में पता चल गया। नंबर 2 पैकेजेस। अब मैं इसको बताता हूँ। पैकेजेस से पहले हम डाटा सेट देख लेते हैं, पैकेजेस को बाद में लिख देता हूँ, डाटा सेट पहले देखते हैं। देखें पहले हमारे पास डाटा सेट होना चाहिए ना, फिर ही हम मशीन की तरफ जाएंगे। हमारे पास अगर कोई सैंपल होगा तो ही हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे ना। हमारे पास सैंपल ही नहीं है तो हम माइक्रोस्कोप को ऐसे ही ऑन कर दें, पीसीआर को ऐसे ही फजूल में ऑन कर दें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऐसे ही ऑन कर दें। हमारे पास कोई सैंपल ही नहीं है टेस्ट करने के लिए, है ना। अभी तक हमने कोई फ़ाइल इंपोर्ट ही नहीं की, और फाइकस की फ़ाइल के ऊपर हम ये डाइवर्सिटी एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह की फ़ाइल होनी चाहिए। डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए कौन सी फ़ाइल होनी चाहिए, कौन सा जो है वो हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगेन चैट जीपीटी पे। इससे पूछते हैं आई वांट टू परफॉर्म डाइवर्सिटी एनालिसिस फॉर प्रैक्टिस, is there any built-in data set in R। मैंने आपसे पूछ लिया है कि मैं डाइवर्सिटी एनालिसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो कोई है ऐसा कोई एनालिसिस या कोई डाटा सेट है आपके पास आर के पास जो मुझे बताए कि मैंने अपने ओरिजिनल डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। मैं इसको रन करता हूँ। Yes, R contains several built-in data set that you can use for practicing diversity analysis। ठीक है। One commonly used data set ecological and diversity analysis is the IRIS data set। यानी वही डाटा सेट है जिसको हमने अभी यूज़ किया फाइकस के नाम से।
उसके ऊपर भी आप जो है वो डाइवर्सिटी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन सारे एनालिसिस आप उस पर नहीं कर सकते। आप उसमें आर्डिनेट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें PCA, CA और CA है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे एनालिसिस हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, वो उस पर हम फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, एक डाटा सेट तो उसने हमें बता दिया, ये आयरस का डाटा सेट। नेक्स्ट देखें क्या बताता है सेकंड। अब उसने हमें डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए स्टेप भी बता दिया, स्पीशीज रिचनेस वगैरह ना इसका, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ एडवांस डाइवर्सिटी एनालिसिस में कौन कौन से हैं, वो भी इसने हमें लिस्ट जनरेट करके दे दी। लेकिन हमें ये फाइकस वाला डाटा सेट नहीं चाहिए। ये इसने जो है ना वो, हाँ, ये उसने एक और एनालिसिस पैकेज बताया, वैगन पैकेज, ठीक है। तो वैगन पैकेज में मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसको वैगन पैकेज में पूछता हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया कि वैगन पैकेज यूज़ हो रहा है इसके लिए। तो वैगन पैकेज हैव data set for diversity analysis यहाँ पे ये हमें बताएगा कि डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए वैगन, जो जब भी आपने डाइवर्सिटी एनालिसिस करना है ना, तो वैगन पैकेज आपको लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह हमने जब प्लॉट बनाना है, तो प्लॉट बनाने के लिए हमें ggplot2 यूज़ करना है। इसी तरह जब आपने इकोलॉजी के एनालिसिस करने हैं, तो हमने, अब ये देखें, मैं ये दो डाटा सेट का नाम बता रहा हूँ, एक वैगन और एक ड्यून डाटा सेट, ठीक है। तो दोनों को हम देख लेते हैं, वैगन डाटा सेट क्या है और ड्यून डाटा सेट क्या है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें डाटा सेट का नाम मिल गया। हम आते हैं R पे। अभी आप लोग ये मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये कोई इशू ना करें। आपने जब भी कोई हेडिंग देनी है तो उसको प्रॉपर हेडिंग्स का लेबल देना है, ताकि ये इसको कोड कंसिडर ना करें। फर्स्ट यहाँ पे आपने लिखना है डाटा, ड्यून है तो यहाँ पे लिखें ड्यून और इसको रन करें। तमाम पार्टिसिपेंट ये डाटा लिखें और इसको रन करें, और देखें आपके पास एक एरर आया होगा, इन डाटा ड्यून डाटा सेट नॉट फाउंड। इसका मतलब है R में ये डाटा सेट नहीं है, लेकिन हमें ChatGPT बता रहा है ये R में ही है। लेकिन वो हमने इससे पूछा था कि R का एक पैकेज है वैगन में ये है। अब ये तब ही आपको शो होगा जब आपके लैपटॉप में आपके R में वैगन इंस्टॉल होगा। तो जस्ट यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, पैकेज पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैगन। आप लोग भी सर्च करें VG वैगन, ये देखें मेरे पास तो शो हो रहा है, मेरे पास ये वैगन पैकेज के नाम से पैकेज शो हो रहा है। तो काइंडली आप भी कंफर्म करें, देखें आपके पास ये शो हो रहा है। आई थिंक ये आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। तो आप इसको क्या करें कि पहले तो इसको इंस्टॉल कर लें। ये भी आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करें वैगन और इसको इंस्टॉल कर लें। जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट तकरीबन 1 मिनट ये लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास भी ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जस्ट 2 मिनट में आपका वेट करता हूँ, या पैकेज इंस्टॉल कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
मेरे पास ये पैकेज सक्सेसफुली अनपैक हो चुका हुआ है। अब मैंने जस्ट इसको लाइब्रेरी करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी करें इसको। और ये लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में आप लिखें वैगन, और वैगन लिखने के बाद आप इसको जो है वो रन करें, तो आपके पास ये पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा। अब आप इस ड्यून डाटा सेट के ऊपर क्लिक करें ड्यून पे क्लिक करें और इसको रन करें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में ड्यून डाटा सेट शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इस तरह का डाटा सेट आ रहा है। इस डाटा सेट को कहते हैं अकोरेंस डाटा सेट, यानी स्पीशीज़ की जो अकोरेंस है। ये जो 1 2 3 4 नज़र आ रहा है आपको साइड पे, ये साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पीशीज़ के नेम हैं, ये आई थिंक एनिमल के स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है जी 20 ऑब्जर्वेशन है, यानी 20 साइट हैं और 30 स्पीशीज़ के नाम है आपके पास, 30 वेरिएबल हैं। ये यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंप्लीट कर लें। आपके पास ये शो हो रहा है। अगर यहाँ तक आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो डन टाइप करें। ओके सर। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास ड्यून डाटा सेट है। अब हमने क्या करना है, जब चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो फर्स्ट स्टेप हमने इसका str करना है ना। इसका क्या करना है, str करना है, str। और यहाँ पे लिखते हैं ड्यून और इसको रन कर देते हैं। अब देखें, जब मैंने इसको रन किया ड्यून डाटा सेट को, तो इसने मुझे जो है वो डाटा फ्रेम दे दिया और इसने बताया जी मुझे आपके पास जो है ना वो 20 ऑब्जर्वेशन है और 30 वेरिएबल्स हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ str को। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। जी करामत साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं str को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर क्वेश्चन पूछिएगा जल्दी से, क्या क्वेश्चन है आपका? करामत खान साहब। सर क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, मैंने इसको जो है ना वो एंड पे, क्योंकि एक्चुअली टाइम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जानी है तो फिर मे भी हमें मौका ना मिले। आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको साथ आंसर भी कर देता हूँ। हाँ सर, ये मैंने आपको बताता हूँ, इसका एक और ट्रिक है। जब आपके पास वेरिएबल बहुत ज़्यादा हो, कल भी एक क्वेश्चन आया था सर की तरफ से, तो उनको मैंने एक लिंक शेयर किया था, बल्कि एक स्क्रिप्ट शेयर किया था। वो स्क्रिप्ट आपने रन करना बस, ठीक है। तो मैं आज ग्रुप में आपके साथ भी वो स्क्रिप्ट वो शेयर कर देता हूँ, और अगर वो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं मेरी बात, तो अगर उनके पास अवेलेबल है अभी तो सामने है तो वो शेयर कर दें। अच्छा, मैं इसको str मैंने दे दिया, तो मैं इसको बताता हूँ कि आई वांट टू डू अल्फ़ा डाइवर्सिटी एनालिसिस and want to draw their respective plots। जस्ट मैंने ये एक लाइन लिखी है। ये आपका ओरिजिनल डाटा सेट भी हो सकता है। ये str जो आपने लिया है ना, ये आपका ओरिजिनल डाटा सेट भी हो सकता है। अब इसको रन करते हैं। सर ऑब्जर्वेशन जितनी मर्ज़ी हो जाए, वेरिएबल्स देखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का कोई इशू नहीं होता, जस्ट वेरिएबल्स आपके पूरे शो होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन बेशक लाख हो जाएं, 10 लाख हो जाएं, वो आपको शो होंगी सारी।
आपने जस्ट वेरिएबल्स देखना है। यहाँ पे देखें ऑब्जर्वेशन सारी शो हो रही हैं, जस्ट वेरिएबल्स आपको सारे शो नहीं हो रहे, सॉरी आपके वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपको शो नहीं हो रही। तो ये जस्ट जब वेरिएबल ये शो कर लेता है ना आपको, इट्स मीन कि ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता है। इस कॉलम के अंदर जितनी मर्ज़ी ऑब्जर्वेशन हो ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती, इसने आपका कॉलम को सिलेक्ट करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है और 30 वेरिएबल हैं। तो जब आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन 1,00,000 हो तो ये इसने डॉट डॉट लगा दिए हैं, लेकिन इसने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपको डाटा एनालिसिस के लिए ये आपका कॉलम सेलेक्ट करेगी, ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करेगी, ठीक है। वो इसका आपको कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा जो है वो जिसमें आप सारे कॉलम्स और वेरिएबल्स देखना चाह रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट जो है वो एक लाइन का है, वो अब मैं आपको शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये मैंने रन किया है और इसको बताया जी मैंने डाइवर्सिटी एनालिसिस करने हैं। तो ये देखें, पहले इसने मुझे कोड सिर्फ कर दिया जी अल्फ़ा डाइवर्सिटी का। अल्फ़ा डाइवर्सिटी में इसने कहा जी शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स है। फिर इसका प्लॉट ड्रा करने के लिए मुझे बना दिया, स्क्रिप्ट बना के दे दिया, ये देखें, ठीक है। और शानन डाइवर्सिटी, फिर एडिशनल एनालिसिस भी करके दे रहा है। मैंने जस्ट इसको डाटा सेट दिया और मैंने इसको बताया कि डाइवर्सिटी एनालिसिस करना है। इस कोड को कॉपी करते हैं, आ जाते हैं आर पे, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट स्टेप शानन डाइवर्सिटी, इसको रन किया, एनालिसिस रन हो गया, दूसरा तीसरा भी रन हो चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास डाइवर्सिटी एनालिसिस रन हो चुका है। अगर आप इनके टेबल देखना चाह रहे हैं तो जस्ट आप इनको सेलेक्ट करें और इसको रन करें। ये देखें, इसका टेबल आ गया। आप इसको हेडिंग को सिलेक्ट करें, इसको रन करें, ये जो है वो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स आ गया। स्पीशीज़ रिचनेस को क्लिक सेलेक्ट करें और इसको रन करें, आपके पास स्पीशीज़ रिचनेस आ गई। अब हम अगेन आते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे देखिए आपके पास है इसका प्लॉट, ठीक है, जो तीनों के प्लॉट ड्रा हो रहे हैं। इसको कॉपी किया और आर पे आ गया, यानी ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी में आती हैं शानन डाइवर्सिटी, सिम्पसन डाइवर्सिटी और स्पीशीज़ रिचनेस। अब तीनों के प्लॉट भी आ गए। पहले टेबल हमें ड्रा करके दिया, अब तीनों का प्लॉट है। देखते हैं प्लॉट कैसे बनता है। ये देखें, ये शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स बन गया, ये सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है और ये स्पीशीज़ रिचनेस है। यानी स्पीशीज़ रिचनेस सबसे ज़्यादा जो है वो 5 नंबर की है, ठीक है, 5 पे, साइड नंबर 5 पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ है। ये देखिए, एक साइड पे साइट्स आ गई हैं, दूसरी साइड पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ आ गई हैं। तो ये सिंपल आपकी जो है ना अल्फ़ा डाइवर्सिटी फाइंड हुई है। अभी मैंने आपको एक लिस्ट सेंड करनी है, आपने वो तमाम एनालिसिस परफॉर्म करने हैं चैट जीपीटी की हेल्प से ड्यून डाटा सेट के ऊपर। अब जो आपके पास डाटा सेट है ना, उसका नाम है ड्यून डाटा सेट। आपको पता चल गया ड्यून डाटा सेट को कैसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद अभी मैं ग्रुप में आपको एक जो है वो लिस्ट सेंड करने लगा हूँ। वो तमाम एनालिसिस आपने परफॉर्म करके मुझे ग्रुप में शेयर करने हैं। जस्ट आपने ड्यून डाटा सेट का STR लेना है। STR लेने के बाद आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने बीटा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, मैंने जो है वो गैमा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, मैंने PCA बनाना है इसका, मैंने CCA बनाना है इसका, मैंने CA बनाना है इसका। वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा। फिर आप इसको अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करें। जो आपके पास अपना डाटा सेट है आप उसको उनके ऊपर अप्लाई करें। तो इसमें जो इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं उनके एनालिसिस यहाँ पे मे भी डिफरेंट हों, क्योंकि बाकी एनालिसिस तो सेम ही थे, लेकिन यहाँ पे आके जो स्पीशीज़ रिचनेस है, यहाँ पे अब वो देख लें कि उनके पास डाटा सेट किस तरह का हो सकता है। रिचनेस फाइंड कर सकते हैं किसी चीज़ की। यहाँ अगर वो उनके अपने कोई एनालिसिस हैं तो आप सेम इसी तरह जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन किया ना, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो कि मैं ये एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक्स का या स्टैट का या मैथ का, तो उस एनालिसिस का नाम लिखें चैट जीपीटी पे और उससे पूछें कि इसके लिए डाटा सेट अवेलेबल है या कोई पैकेज अवेलेबल है और इस पैकेज में ये डाटा सेट है। तो वो आपको बताएगा जी ये फ़लाना पैकेज है, इसमें ये नाम से डाटा सेट है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब आपको वो डाटा सेट का नाम मिल जाता है। जिस तरह हमने अभी ड्यून डाटा सेट फाइंड किया, मैंने आपको फाइंड करके दिखाया कि ड्यून डाटा सेट हमने कैसे फाइंड किया है, और फिर आपने ड्यून डाटा सेट को विजुलाइज करके देखा कि वाकई ये डाटा सेट है। फिर आपने क्या करना है, आपकी जो अपनी फ़ाइल है, आपके पास जो एक्सेल में डाटा है, उस डाटे को आपने उस फाइल के मुताबिक अरेंज कर लेना। ठीक हो गया सर? चलें सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टमेंट का। मैं आपको जो है वो टास्क ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। आपने वो सारा टास्क ये आज कंप्लीट करना है, ताकि जो है वो 2 दिन की जो क्लासेस हैं ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम वेबसाइट को और चैट जीपीटी दोनों को मिला के सॉल्व आउट करेंगे, और वो स्किल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, राइटिंग ये बेसिक स्किल्स हैं, लेकिन एडवांस स्किल्स में हैं इसकी वो आप वेबसाइट को यूज़ करके और चैट जीपीटी को दोनों को मिला के आप प्लॉट कैसे ड्रा कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट चैट जीपीटी को मिला के जो है वो प्लॉट बनाना सीखा, या हमने सिंपल वेबसाइट से एडिट करना सीखा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इनमें चैट जीपीटी और वेबसाइट दोनों को मिला के प्लॉट बनाना सीखेंगे। और वेबसाइट से जब हम चैट जीपीटी से प्लॉट बनाते हैं ना, ये देखिए हमने अभी ये प्लॉट ड्रा किया, तो इस प्लॉट को हमने पहले नहीं देखा हुआ था, लेकिन जब हम वेबसाइट से हेल्प लेते हैं तो वेबसाइट से पहले हम प्लॉट को देखते हैं, प्लॉट को सिलेक्ट करते हैं, ये प्लॉट हमने ड्रा करना है, फिर हम उसको चैट जीपीटी पे आके ड्रा करते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ताकि उसमें आप अपनी पसंद से चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ये हमें एनालिसिस करके देता है, फिर हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मैं इसको कहूँ कि इसका कलर चेंज कर दो, वो हमें कलर चेंज कर देगा, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट पे जब जो हम प्लॉट देखेंगे, जिस तरह का आप देखेंगे सेम टू सेम वो आपको उसी तरह का प्लॉट बना के देगा। तो बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको टास्क देने लगा हूँ ग्रुप में, वो टास्क आप तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है वो लाजमी कंप्लीट करना है। इसमें जो है ना, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई इशू हुआ, तो हम उसको कल दोबारा सॉल्व आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।